भगवत्पादां भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सास्ते गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवादी लास्ट अंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। देख, कल क्या क्या चर्चा की थी हमने? स्वच्छता के बारे में बात की थी, शिखा के बारे में चर्चा की थी। शिखा कितनी होनी चाहिए? 1.5 इंच। और हम्म, हम्म, हम्म। और शौच क्रिया करने के बाद भी नहाना चाहिए। ठीक है। तो मंदिर में जब बैठते हैं तब कंठी माला के बारे में चर्चा की थी, गले में भक्तों के गले में तुलसी माला होनी चाहिए। ठीक है। ये सामान्य व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं। हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व मतलब भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे काम करने चाहिए? ऐसे काम करने चाहिए कि हम, देखो, लोग, हम जब अकेले हैं तो हम कुछ कार्य करेंगे, उससे हमें जज किया जाएगा। और अभी हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिल गुरुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ अच्छा काम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? वाह, इस्कॉन वाले कितना अच्छा। आपके गुरु महाराज कौन है ना, जिन्होंने आपको इतना कुछ। कुछ बुरा काम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? इस्कॉन वाले ऐसे ही होते हैं, है ना। आपके गुरु कौन है? किसने आपको क्या 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 सिखाया है? बात समझ आ रही है? हम जिसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी? गुरु को और इस्कॉन को, भगवान को, बेसिकली कृष्ण को रिप्रेजेंट कर। तो हम जैसे भी एक्शन करेंगे, कार्य करेंगे, अच्छे हैं या बुरे, तो लोग भगवान और कृष्ण का और गुरु का अपमान या सम्मान, वो हमारे हाथ। तो इसलिए हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे कार्यों द्वारा भगवान की स्तुति हो, प्रभुपाद की स्तुति हो, गुरु महाराज की स्तुति हो। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि कोई बच्चा अच्छा काम करे या बुरा काम करे, गाली किसको पड़ती है? माँ बाप। कैसा पाला है? अच्छा पाला है तो बहुत अच्छे से संस्कार दिए, नहीं पाला तो कैसे पाला है? इसलिए अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ताकि भगवान की स्तुति हो। हाँ, यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, जैसे हम अगर जाते समाज में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि सब लोग हमारी तारीफ करे, कोई व्यक्ति अपमान भी कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है, जरूरी नहीं कि तुरंत पेशेंस खो देना है। हाँ, उदारता दिखानी चाहिए। तो फिर भी व्यवहार कैसा रखना चाहिए? अच्छा व्यवहार रखना चाहिए भक्तों को। नहीं तो तुरंत गुस्सा होके एक्शन लेके वैसा नहीं करना। तो उदार व्यवहार रखना चाहिए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्तों किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, झगड़ा किसी से नहीं करना, और इसका मतलब ये भी नहीं कोई हमें फंसा के चला जाए और ठग के चले जाए। समझदार रहना होता है। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। ऑपोजिट जेंडर, मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ, तो जब ऑपोजिट जेंडर से डीलिंग कर रहे हैं, थोड़ा विशेष सावधानी रखनी चाहिए और दूरी बनाए रखनी चाहिए। और आवश्यक नहीं है तो बात करने की जरूरत।
श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्ति समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए अभी मैं आगे निकल चुका हूँ, अभी मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं किससे क्या व्यवहार करना है कैसे नहीं करना। कितना भी श्रेष्ठ भक्तों ने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। इसको यदि हमारा पांव लग जाए तो अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग रास्ता निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरह हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया हो तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। मंदिर में जैसे बहुत सारे भक्त बैठे हैं यहाँ पे, तो हमको जाना है, कहाँ से जाएंगे? तो झुकने के बाद, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, झुकने के बाद क्या करना होता है? हाथ से इशारा करना होता है कि थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, दो घुटनों के बीच में थोड़ी सी जगह मिलकर ऐसे करते करते जाते। और यदि गलती से किसी को पांव स्पर्श हो जाए तो तुरंत दाहिने हाथ से उनको स्पर्श करके सर लेना चाहिए, ताकि वैष्णव अपराध ना लगे। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। यदि दो भक्त हैं, उनके बीच से हम जा रहे हैं, यदि हाथ दिखा के रास्ता नहीं मांगते तो मतलब हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है, शास्त्र कहते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लो दो भक्त हैं, खड़े हैं, बैठे भी नहीं, खड़े हैं और बात कर रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब नहीं कि हम बीच में से निकल जाए, है ना? तो या तो साइड से रास्ता देखो या उनसे हाथ जोड़ के रास्ता मांगो, प्रभु जी मुझे जाना है। अगर वो अनुमति देते हैं कि बीच से निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं तो खुद साइड हो जाएंगे, साइड से जाओ। फिर प्रवचन वर्ग। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। सोने वाले मतलब आलसी अथवा बातूनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। जब प्रवचन चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, क्लास चल रही है, तो क्या करना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और शांत रहना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई बात कर रहा है या सो रहा है या जम्हाई ले रहा है तो क्या होता है, जो प्रवचनकार है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब ऑडियंस विचलित है, डिस्टर्ब है, कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो निरुत्साही बन जाते हो। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। लेक्चर चल रहा है, क्लास चल रही है, भागवतम कथा है, कृष्ण कथा, गीता पे क्लास चल रही है, अगर नींद आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ और एक कोने में खड़े हो जाओ। इससे क्या होगा? आप क्लास अच्छे से सुन पाओगे और बीच क्लास में डुलकियां भी नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आपको डुलकियां लग रही हैं तो जो प्रवचनकार है वो निरुत्साही हो जाएगा, इसको ध्यान बार बार जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं। नींद आ रही है ना, खड़े हो जाते हैं, पीछे जाते हैं, पीछे खड़े होकर क्लास सुनते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल है। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। मंदिर में कैसे बैठना है हमने चर्चा की, बराबर है, तो वैसे नियम पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है। कब? प्रवचन के दौरान। जब लेक्चर चल रहा है तो ये नहीं कि कोई यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से जा रहा है, तब घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, यदि बच्चे शोर मचा रहे हैं तो मंदिर मंदिर बच्चे के बाहर ले जाएं। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाएं। जो प्रवचनकार कह रहे हैं कि किसी कुछ प्रश्न है क्या, तो प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे? चैलेंजिंग वे में नहीं, देखते इनको उत्तर आता है कि नहीं, वैसे नम्रता पूर्वक, और जो भी संबंधित प्रश्न है लेक्चर से वो पूछने चाहिए। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हैं उसी लय के में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। जब भागवत चल रही है, गीता चल रही है, तो श्लोकों का रिसाइटेशन होता है, वहां पे श्लोक गाते हैं। या फिर जब मंगलाचरण है, मंगलाचरण में प्रार्थना गा रहे हैं, तो जो लय है प्रवचनकार ने पकड़ी है ना, वही लय हमें पकड़नी चाहिए। जैसे आरती कर रहे हैं, मंगल आरती है, तुलसी आरती, नरसी आरती है, कीर्तन है विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र का,
तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि जो गा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनका लय क्या है, उनका धुन क्या है, या फिर उनके स्पीड क्या है। इसी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें भी वैसे ही फॉलो करना चाहिए। ये नहीं वो अलग ट्यून में गा रहे हैं और हम अलग ट्यून में जा रहे हैं, उनकी स्पीड अलग है और हमारी स्पीड टोटली अलग है। जैसे मंदिर में तुलसी महारानी को जो प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम मंत्र है, वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमः। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रवचनकार का एक लय है, फॉलो करने वालों का अलग ही लय होता है। प्रवचनकार का मंत्र जब खत्म हो गया, जो फॉलो कर रहे हैं, प्रवचनकार बोल रहा हूँ सर, जो लीड कर रहे हैं उसका मंत्र खत्म हो गया, फिर भी जो फॉलो कर रहे हैं उनका मंत्र भी चल रहा होता है, या फिर क्योंकि इतनी स्पीड में होता है उनका मंत्र पहले ही हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सबका साथ में होना चाहिए। उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरों को उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे जब श्रीमद् भागवत क्लास होती है, क्लास में जैसे गीता के श्लोक पर चर्चा हो रही है या भागवत के क्लास श्लोक पर चर्चा हो रही है, तो श्लोक प्रवचनकार ने बोला 3 बार, उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर जो आप लोग हैं श्रोतागण, उनको कहा जाता है कि आप श्लोक बोलिए, फिर हम सब फॉलो करेंगे। उसमें भी देखा जाना चाहिए कि वरिष्ठ भक्त कौन है, तो जो पहले वरिष्ठ भक्त हैं, सीनियर डिवोटी हैं, उनको गाने देना चाहिए, बाद में फिर नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़े। आरती। आरती को निरंजन भी कहा कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मंगल आरती मतलब पहली आरती होती है जो 5 बजे, किन्हीं किन्हीं मंदिरों में 4:30 बजे भी होती है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थना और गुरु अष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्च उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त हो। जब रूपा लिखते हैं चेतन चरितमृत में, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। श्री प्रभुपाद भक्ति साम्र सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। कहते हैं, स्कंद पुराण में आरती अथवा पूजा देखने से होने वाले लाभों का वर्णन इस प्रकार है। मतलब जब भगवान की आरती हो रही है, हम उस आरती को देखते हैं, उसके लाभ क्या है। यदि कोई भगवान की आरती करते समय उनके मुख कमल को निहारता है तो वो लाखों वर्षों के संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अपितु वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। किससे? केवल भगवान की आरती होते समय उनके मुख कमल को देखने से। अभी फेवरेट पोर्शन, महाप्रसाद को कैसे स्वीकार करना होता है, या निर्माल्य को कैसे स्वीकार करना होता है। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं, जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का घोष करना चाहिए। महाप्रसाद अर्थात जिस वस्तु का भगवान ने उपयोग कर लिया है, अब जो बच गया उचिष्ट है, उसको महाप्रसाद कहा गया। जैसे कोई हार, फूल का हार भगवान को चढ़ाया है, और फूल हैं, कुछ चंदन के, चरणामृत है, घी का दीपक है, तुलसी के पत्ते हैं, ये सब क्या है? महाप्रसाद है भगवान। ये कभी कभी होता है भगवान के पहने हुए वस्त्र जो है, वो भी महाप्रसाद। फूल अथवा हार के बारे में देखते हैं। निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंककर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जब भगवान को फूल चढ़ाए, फूल निकालने, तुलसी दल है वो चढ़ाए, अभी निकालने, कहीं गंदे स्थान पे निकल, जैसे जहाँ नॉर्मल कचरा फेंकते ना, उस कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। और ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं जहाँ पे कोई उसका पाँव रखे चला जाए। अपमान नहीं होना चाहिए। सावधानी पूर्वक ऐसी जगह रखे जहाँ पे कोई उसका अपमान ना हो। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मंदिर में करते हैं कि एक खड्डा खोद के विशेष वहां पे सब फूल
डाल सकते हैं ताकि उसका खत बन जाए, मानना हो। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते, से भगवान को फूलों का हार पहनाया गया है। तार लिए निर्माल्य बन गया, अभी क्या करना है, तो भक्त अपने गले में भी डाल सकते हैं। जो भगवान का प्रसाद है उसको आंखों से स्पर्श कर सकते हैं, उसको मस्तक पे लगा सकते हैं, तो सुगंध ले सकते हैं, और करना चाहिए। चरणामृत, चरणामृत मतलब जब भगवान का अभिषेक होता है ना, तो जो जल होता है वो चरणामृत, भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल। चरणामृत का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है, ऐसा हरिभक्ति विलास में लिखा है। तो चरणामृत को नीचे नहीं गिराना चाहिए, जितना मिले उतना पी लेना चाहिए, और जितना संभाल सको उतना ही लेना चाहिए। श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दमुदा भक्ति भावेन वै पीत्वा शीरसा धारम्य हम, धारयामहे, धारयाम्य। ये जल श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः ये हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर इस चरणामृत का सेवन करके मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, ये इसका अर्थ है। अच्छा, पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण, चरणामृत दे रहे हैं या दे रहे हैं तो ये मंत्र का उच्चारण हमें करना चाहिए। कौन सा? श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दमुदा भक्ति भावे न वै पीत्वा शिरसा धारयाम्य। याद हो गया? बोलो। श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दमुदा भक्ति भावेन वै पीत्वा शिरसा धारयाम्य हम। पीत्वा मतलब पीना, ठीक है। भक्षी राधा कृष्ण पादोदकम पादोदकम प्रेम भक्तिर मुदा भक्ति भावेन वै पीत्वा क्षीरसा धारयाम्य हम। श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्तिदमुदा भक्ति भावेन वै पीत्वा शिरसा धारयाम्य हम। ये श्लोक याद कर लो। ये जब हम चरणामृत ले रहे हैं तो इसका तो याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। आगे, चरणामृत फूल हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे इसलिए अपनी बाईं हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखें, ऐसे रखते ना। प्रसाद ऐसे नहीं लेना चाहिए, चरणामृत ऐसे लेना चाहिए, दाएं हाथ से लेना चाहिए, पर सपोर्ट पे बाएं हाथ रखना चाहिए ताकि नीचे ना गिरे। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। आदर पूर्वक लेना है, पर भगवान के विग्रहों के सामने उसे स्वीकार नहीं करना, मतलब हाथों में ले लिया पर विग्रहों के सामने नहीं खाना चाहिए, साइड में जाकर खाना चाहिए। हाँ, उनके सामने नहीं खाना चाहिए। राजा के सामने राजमहल में बैठ के भोजन नहीं किया जाता, है ना। हाँ, फेस्टिवल में तो एकदम गिलास में मिलता है वो। हाँ, पर जब फेस्टिवल नहीं होता तो हाथ में मिलता है, ठीक है। तो हाँ, प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना हाथ के हथेली में बैठ जाए, जो प्लेट में लेने बात अलग है। तो जो हाथ में ले रहे उतना लेना चाहिए जितना हाथ में बैठे। मंदिर में ले लेना चाहिए, मंदिर में भगवान के सामने मिलता है वो। खाना कहाँ है? भगवान से, मतलब मंदिर से थोड़ा बाहर निकल के भगवान के सामने। ठीक है, दीपक। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद जी के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। और देखो, इस्कॉन मंदिर में और विशेषकर विष्णु मंदिर में
पहले भगवान की आरती होती है। आरती होने के बाद, देखो विष्णु मंदिरों में आरती होने के बाद जो आरती प्लेट होती है ना, जो आरती का दीपक होता है, वो गरुड़ जी के पास लेकर जाया जाता है आरती लेने के लिए। और इस्कॉन मंदिर में भगवान की आरती के बाद वो आरती श्री रूपा जी के पास जाती है, और फिर भक्त लोग उस आरती को ग्रहण करते हैं। आरती ग्रहण करते हैं ना हम लोग, है ना? तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को देते हैं, फिर बाद में भक्त लोग देते हैं। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ दीपक को स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद को उच्चारण करते हैं। अच्छा, भगवान के वस्त्रों के बारे में। भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही हैं। उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे की मंजूषा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग ना करें। महाप्रसाद। भगवान के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्छिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष न खाकर मंदिर से बाहर आकर कहते हैं कि भगवान का प्रसाद जैसे ही मिले खा लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। इसलिए पर एक बात का ध्यान रखें कि भगवान के सामने ना खाएं, जैसे मिले तुरंत स्वीकार कर ले और साइड में जाके बाहर जाके खाएं। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रस प्रसाद को भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। जब दे भी रहे ना किसी को प्रसाद, तो सूखा देना चाहिए। जैसे मंदिर में आपको देखा होगा लड्डू मिलते हैं सूखे, क्योंकि अगर कुछ गीला रहेगा, जैसे रसगुल्ला दिया किसी को प्रसाद, तो चाशनी से टपकती रहे। ऐसा प्रसाद देना तो फिर द्रोण में देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए, ताकि प्रसाद का अनादर ना हो। ठीक है, अभी यहाँ रुकते हैं। कुछ प्रश्न है आपके? हाँ, कुछ प्रश्न है? हम्म। 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 तो बचाना नहीं होता ना। तो प्रसाद और चरणामृत के बारे में कहा है कि उतना ही लो जितना आप उसको ग्रहण कर सकते हो, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं। हाँ, प्रयास करना चाहिए, ना बचे तो अच्छा। ना, और इवन प्रसाद भी, यहाँ पे भी जब हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद उतना ही लेना चाहिए तो फेंकना ना पड़े। उसमें से सब्जियां अलग अलग निकाल के हम जो फेंकते हैं ना, ये प्रसाद ही है। वो कोई अलग नहीं है। भगवान ने सब कुछ खाया है। उन्होंने लौकी भी खाया, करेला भी खाया, गाजर भी खाई है। सब कृष्ण का प्रसाद है। तो उच्चिष्ट हमें फेंकना नहीं चाहिए। अपना मंदिर में कभी कभी, विशेषकर उत्सव के समय, बहुत भक्त आते हैं। अब जब भक्त आते हैं तो प्रसाद बहुत वितरण होता है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ले तो लेते हैं, आधा खाते हैं आधा। तो कुछ विशेष भक्त ऐसे होते हैं जो डस्टबिन के पास खड़े रहते हैं और सामने वाले से प्लेट लेते हैं। रोज ये प्रसाद मत खाइए, तो प्रसाद मत फेंकिए, इनको खा लीजिए। तो नहीं खा सकता अभी, हो गया ये नहीं जाएगा, ठीक है हमें दे दीजिए। सारा प्रसाद खुद खा लेते हैं। प्रसाद फेंकना नहीं है और खाली प्लेट पे डस्टबिन डाल। कहने का मतलब ये है कि प्रसाद वेस्ट नहीं करना चाहिए, भगवान का प्रसाद है। ठीक है, चलो, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।